हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्वेश्चन क्लास 12th एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन और फंक्शंस का। तो हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक रिलेशन दिया हुआ है जो कि है 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 और जो सेट दिया है x का जो रेंज दी है वो दी है 1 से लेके 14 तक। तो बोला है कि आपको ये पता करना है कि ये जो फंक्शंस हैं ये ट्रांजिटिव हैं, रिफ्लेक्सिव हैं या सिमेट्रिक हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमको x की वैल्यूज़ दी हैं 1 से लेके 14 तक। तो अब हम अलग अलग x की वैल्यूज़ के लिए शुरू की 2-3 x की वैल्यूज़ के लिए हम 2-3 y की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो पहले मान लीजिए x की वैल्यू 1 लेते हैं हम, ये वाली वैल्यू, ठीक। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x माइनस वाई दिया था तो हम y को इधर ले जाएंगे तो y इज इक्वल्स टू 3x आ जाएगा, ठीक। तो y इज इक्वल्स टू 3 और x की वैल्यू 1 तो 3 इंटू 1 3 आ जाएगा y की वैल्यू। तो पहला पेयर बन गया 1,3, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू। अब हमने x की वैल्यू 2 रखी, ठीक। तो y की वैल्यू क्या होगी, y था 3x, y इज इक्वल्स टू 3x था, तो y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 यानी कि 6 बन जाएगा। तो सेकेंड पेयर बन जाएगा 2,6, ठीक। अब हम x की एक वैल्यू और रख लेते हैं, ठीक। तो ये हमने रख ली x इज इक्वल्स टू 3 और y हो जाएगा 3 इंटू 3 यानी 9। तो 1,3, 2,6 और 3,9 ये हमने पहले 3 पेयर टेस्टिंग के लिए बना लिए। अब इन पेयर्स की हम टेस्टिंग करेंगे, पेयर्स बनाएंगे फिर उनको टेस्ट करेंगे कि क्या ये फंक्शन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। अब रिफ्लेक्सिव फंक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव फंक्शन वो होता है जिसमें y इज इक्वल्स टू x हो, उसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव फंक्शन। तो ये x कॉमा x के टाइप का होना चाहिए। y इज इक्वल्स टू x मतलब इसके पेयर कैसे होंगे, 1,1 या 2,2। तो इसमें y की वैल्यू और x की वैल्यू बराबर है, इधर पे y की वैल्यू और x की वैल्यू बराबर है, ठीक। पर यहाँ पे क्या 1, जो हमारे जो पेयर्स बने थे ये क्या 1,1 2,2 हैं, नहीं है, क्योंकि ये 1,3 है, 2 की वैल्यू रखने पे 6 आ रही है, 3 की वैल्यू रखने पे 9 आ रही है। बट रिफ्लेक्सिव होने के लिए y और x का बराबर होना ज़रूरी था, 1 और 1 होना ज़रूरी था, 2 और 2। तो ये 1 और 2, 1 और 1 नहीं है, 2 और 2 नहीं है, तो इस वजह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ, ठीक। सिंपल सा इसमें हमारा टेस्टिंग का रूल होता है, ठीक। अब पूछते हैं सिमेट्रिक, अगले टाइप पे आते हैं, क्या ये सिमेट्रिक हैं। सिमेट्रिक क्या होते हैं कि x की वैल्यू 1 रखते हैं रिलेशन में तो y आ जाता है। आप कह रहे हैं कि वही y की वैल्यू आप रिलेशन में रखोगे x की जगह तो फिर x आना चाहिए y की वैल्यू, मतलब कि अगर आपने 1 रखा सिमेट्रिक में तो आंसर अगर y की वैल्यू 3 निकल के आई, पर अगर आप x की वैल्यू 3 रखोगे तो आंसर निकल के 1 आना चाहिए, ये पेयर उल्टा हो जाना चाहिए। y की वैल्यू अगर आपने उस फंक्शन में रख दी तो जो x की वैल्यू थी वो आनी चाहिए, ठीक। पर यहाँ पर अगर हम रखें, इनका सिंपल कहने का मतलब है अगर x की वैल्यू 1 रखी, y की वैल्यू 3 आई, तो x की वैल्यू 3 रखोगे तो y की वैल्यू 1 आनी चाहिए, ठीक। सिंपल ये फंडा है, इसको कहते हैं सिमेट्रिक होना, ठीक, मिरर इमेज होना। अब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 इंटू 1 3 आई। सिमेट्रिक होने के लिए अगर हम x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 आनी चाहिए थी। तो अब हम x की वैल्यू 3 रख के देखते हैं, 3 रखी तो y इज इक्वल टू 3x था, तो 3 इंटू 3 यानी 9 आ गई, बट आनी क्या चाहिए थी 1, ठीक। 1 की वैल्यू रखने पे 3 आया, तो 3 की वैल्यू रखने पे 1 आना चाहिए, पर आया क्या आपका 9, तो इसलिए क्या ये सिमेट्रिक है, नहीं है सिमेट्रिक, ठीक। सिंपल सी बात। अब देखते हैं क्या ये ट्रांजिटिव फंक्शन था। ट्रांजिटिव क्या होता है, ए और बी अगर रिलेशन को होल्ड कर रहे हैं और बी और सी भी रिलेशन को होल्ड कर रहे हैं तो ए और सी भी रिलेशन को होल्ड करना चाहिए। मतलब कि मान लीजिए ए बी सी 3 लड़के हैं, ए और बी आपस में भाई हैं, बी और सी आपस में भाई हैं, तो ए और सी को भी आपस में भाई होना पड़ेगा, ठीक। तो अब इसको कैसे टेस्ट करेंगे, y इक्वल्स टू 3x के लिए सिंपल है, हम 3 ए बी सी के 3 हम नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं। तो पहले हम मान रहे हैं ए और बी के लिए रिलेशन अगर होल्ड कर रहा है तो y इज इक्वल्स टू 3x से रिलेशन,
तो b इज इक्वल टू 3a होना चाहिए, ये y की वैल्यू 3a होनी चाहिए। ठीक, अब b और c के लिए भी होल्ड कर रहा है, ये हमें पहले मानना पड़ेगा। तो c जो होगा वो 3b के बराबर हो जाएगा। ठीक, पर b की वैल्यू a के टर्म्स में क्या थी, 3a थी, तो इधर जो b की वैल्यू है उसकी जगह हम 3a रखेंगे। तो c इज इक्वल टू 3 इंटू 3a रख देंगे, तो c इज इक्वल टू 9a आ जाएगा। ठीक, तो a और c के फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए, y इज इक्वल टू 3x में, अगर y इज इक्वल टू 3x, a और c के लिए अगर हम होल्ड करेंगे तो c बराबर 3 आना चाहिए। बट जब हमने इक्वेशन सॉल्व करी तो c की वैल्यू 9a निकल के आई। पर अगर हम रिलेशन में रखेंगे, अगर a और b का रिलेशन निकाला, फिर b और c का रिलेशन निकाला, और ट्रांजिटिव होने के लिए ये दोनों अगर रिलेशन होल्ड कर रहे हैं तो a और c का भी होल्ड करना चाहिए। ठीक, ये दोनों अगर होल्ड कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है c इक्वल टू 9 है। पर अब हम a और ये अगर हम a और c का रिलेशन निकालें तो भी c इक्वल टू 9 आना चाहिए, पर क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है, c इक्वल टू 3 आ रहा है, क्योंकि y इक्वल टू 3x में c की वैल्यू 3a आएगी। ठीक, y इक्वल टू 3 आ रहा है, y इक्वल टू 9a, लेकिन a और b और c के फंक्शन से आ रहा है, तो इस वजह से फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन के बराबर नहीं है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव फंक्शन भी नहीं है। ठीक, तो यानी कि हमारा जो क्वेश्चन दिया था वो ना ही ट्रांजिटिव है, ना ही सिमेट्रिक है, और ना ही